हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 पद के प्रश्न उत्तर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। ठीक है, मतलब गोपियों ने क्या कहा था कि उद्धव से कहा था कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? कि आप किसी भी प्रेम की बाधा से नहीं जुड़े हो। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। उत्तर है इसका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है कि उद्धव योग ज्ञान के ज्ञाता व संसार की मोह माया से दूर है। वे श्री कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के निकट रहते हुए भी उस बंधन एवं आकर्षण से मुक्त है। किसी से किसी भी प्रकार का प्रेम न रखने के कारण उद्धव को वियोग की पीड़ा भी सहनी नहीं पड़ती। तो वो यहाँ पर ये बताती है कि वो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी वे उनके साथ प्रेम की बाधा में नहीं जुड़े। ठीक है, अब वो प्रेम की बाधा में नहीं जुड़े तो उनको कोई कठिनाई, कोई पीड़ा, कोई दुख सहना नहीं पड़ता। तो वो इसी के बारे में यहाँ पे बताती है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो देखो, गोपियों ने उद्धव को किस किस से मतलब कंपेयर करा था। एक तो कमल के फूल से करा था कि जो कि पानी में रहकर भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, उसकी पत्ते पे पानी नहीं आता। और दूसरा करा था कि जो पानी में तेल की गागरी होती है वो पानी में रहकर भी उसमें डूब नहीं पाती, उसमें मिक्स नहीं हो पाती, तो उससे कंपेयर करा था। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़े रहने वाले कमल के उस पत्ते से की गई है जिसका जल में रहकर भी जल स्पर्श भी नहीं कर पाता है ना। मतलब कि कमल जो पानी में रहता है, जो उसकी पत्ती होती है वो सूखी रहती है पानी में रहकर भी। एक तो उससे नहीं कर पाता, दूसरी किससे करी थी? जल में पड़ी रहने वाली तेल की उस गगरी से की थी जिसमें जल घुल मिल नहीं पाता। मतलब आप पानी में जब भी तेल डालोगे या तेल में पानी डालोगे तो वो दोनों एक साथ मिक्स नहीं होते। वो ऊपर ऊपर क्या करती है? फ्लो करती है। तेल की जो वो होती है बूंद, वो ऊपर ऊपर पानी में रहती है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों से कंपेयर करी थी। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको जरूर करके जाना। थर्ड क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उल्हाने मतलब कि ताने दिए हैं। ठीक है, एक तरह से तो गोपियां मतलब श्री कृष्ण ने, जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने क्या करा था? उद्धव के द्वारा एक योग ज्ञान का क्या भेजा था? संदेश भेजा था, है ना। तो इसी वजह से गोपियों ने क्या करा था? उल्हाने मतलब कि एक एग्जाम्पल दिया था कि तुम इस तरीके से उस मोह माया से दूर हो जिस तरीके से तेल में पड़ी गगरी, मतलब जो तेल की गगरी रहती है पानी में, उस तरीके से तुम इस मोह माया से दूर हो। तो इसी क्वेश्चन में मतलब इसकी तरह ही है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे देखो, इसका आंसर है, गोपियों ने कमल की उन पत्तियों के जो जल में के समीप रहते हुए भी जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता तथा उस तेल से युक्त चिकनी गगरी के जो पानी में रहती हुई उसमें एक बूंद भी घुल मिल नहीं पाती के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तुलना वाला या क्वेश्चन आ जाए उल्हाने वाला तो आंसर सेम रहने वाला है। आप इस आंसर को याद कर लेना। और ये इजी है, मतलब दोनों की लैंग्वेज सेम ही है, बस इसका लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा इजी है, तो इसको लर्न कर लेना। और जब क्वेश्चन आए आपका इन दोनों में से कोई सा भी, तो यही वाला आंसर राइट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन 4 दे रखा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। मतलब उद्धव क्या लाया था? श्री कृष्ण योग का संदेश लाया था। ठीक है, उसको देखकर जो गोपियाँ थी वो ना मतलब तड़पने लगी और आग में जलने लगी, उस तरीके से, है ना।
ककड़ी, और उनको वो बात कैसी लगी, कड़वी ककड़ी की तरह लगी। तो इस सब में यही बताना है, ठीक है। तो कैसे काम किया, तो देखो यहाँ पे उत्तर है, श्री कृष्ण गोपियों को तड़पाता छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए थे, ठीक है। मथुरा में वो रहते थे तो मथुरा चले गए थे। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां विरह वेदना में जल रही थी। उन्हें उम्मीद था कि कभी न कभी तो श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे, परंतु जब श्री कृष्ण उद्धव के द्वारा योग ज्ञान का संदेश गोपियों के यहाँ भेजते हैं तो गोपियाँ संदेश को सुनकर अत्यंत दुखी व बेचैन हो जाती है। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। एक तो देखो इसमें क्या विरह अग्नि में का काम किया, इसमें मतलब मीनिंग क्या है इस आंसर का। इसमें ये बताते हैं कि श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों को छोड़कर खुद तो कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे, है ना। और गोपियों को ये ऐसा लगता था, उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे उनके लिए, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आए। उन्होंने क्या योग संदेश भेज दिया, किसके द्वारा, उद्धव के द्वारा। और वो योग संदेश जो था उसको सुनकर गोपियाँ बहुत ही मतलब गुस्से में आ गई थी। और ये जो योग संदेश था इसने कैसा काम किया, उनकी वीरांगनी में घी का काम किया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, ठीक है। मर्यादा मतलब मर्यादा, ठीक है। मर्यादा ना लही मतलब मर्यादा नहीं लही, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन का मीनिंग बताना है। तो मर्यादा ना लही के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया गया था तथा गोपियों को योग ज्ञान के संदेश को भेज दिया गया। उक्त कथन के माध्यम से गोपियों को इसी प्रेम मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखो श्री कृष्ण ने क्या भेजा था, योग ज्ञान का संदेश भेज दिया था, तो मर्यादा वही तोड़ दी थी उन्होंने, मतलब कि प्रेम की मर्यादा तोड़ दी थी, तो उसी की बात की जा रही है। आप उसको राइट कर देना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियां कहती है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी सदैव पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम सब ने भी श्री कृष्ण के प्रेम को पूरी दृढ़ता व आस्था से पकड़ रखा है। वे हृदय से श्री कृष्ण की हो चुकी है तथा दिन रात सोते जागते, यहाँ तक कि वे स्वप्न में भी कान्हा कान्हा ही रटती रहती है। उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के योग ज्ञान का संदेश सुनने पर वे इस प्रकार तड़प उठती है जैसे किसी अग्नि में घी डालकर उसे प्रचंड ज्वालाओं का रूप दे दिया हो। गोपियों श्री कृष्ण की विरह वेदना में जल रही है। इसमें क्या पूछा गया था कि गोपियों ने अपना जो मतलब अपना प्रेम है वो कैसे अभिव्यक्त किया, श्री कृष्ण से जो उनका प्रेम है, उनके प्रति जो अटैचमेंट है उसको उन्होंने किस किस उसमें अभिव्यक्त किया है ना। तो एक तो उन्होंने क्या कंपेयर करा था कि हारिल पक्षी जैसे अपने पैरों में लकड़ी बांध के रहता है ना, हमेशा लकड़ी पकड़े रहता है वो सदैव जब भी वो उड़ता है, तो उसी प्रकार उन्होंने कृष्ण को उस हारिल पक्षी की लकड़ी से कंपेयर करा कि उसी प्रकार हमने भी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही श्री कृष्ण को माना है, ठीक है। हम उनको हर वक्त, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, हम कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं, है ना। तो उनके जो दिल है मतलब जो हृदय है उसमें कौन बसे हैं, सिर्फ कान्हा ही बसे हैं, ठीक है। और जब उन्होंने योग ज्ञान का संदेश भेजा तो उसे सुनकर उनकी विरह वेदना में उसने योग ज्ञान के संदेश ने घी का काम किया। तो यही बात आपको लिख देनी है, अपने लैंग्वेज में लिख देना, बस आपको पता होना चाहिए कि आंसर में क्या लिखना है। प्रश्न 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है ना। तो इसका उत्तर है मतलब कैसे लोगों को
उन्होंने कहा था कि जो चक्री की भांति घूमता रहता है, मतलब जिनका दिल एक तरफ स्थिर नहीं रहता, जो इधर उधर भटकता फिरता रहता है, उनको देने की बात की थी उन्होंने। तो उत्तर देखो, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन अस्थिर या चंचल है और चक्री की भांति घूमता रहता है। ठीक है। प्रश्न 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां योग साधना का शुष्क एवं नीरस मानती है। योग ज्ञान का मार्ग आग की तरह जलाने वाला एवं अत्यंत कष्टदायक है। योग ज्ञान को अपनाने की बात सुनते ही उनकी विरह वेदना की अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। योग ज्ञान की बातें गोपियों को कड़वी ककड़ी की भांति ग्रहण करना योग्य लगती है और उन्हें एक ऐसे रोग की तरह लगता है जिसे उन्होंने पहले कभी न देखा, ना ही सुना है और ना ही कभी भोग किया है। तो वो क्या, मतलब किस चीज़ की बात करी जा रही है यहाँ पे? गोपियों का योग साधना, मतलब योग साधना की बात की जा रही है। तो गोपियाँ क्या कहती है, वो उसको नीरस मानती है। ठीक है। अब क्या है, जो उन्होंने योग ज्ञान का संदेश भेजा था वो कैसा संदेश था, उसको सुनकर वह बहुत ही अंदर से जलने लगी थी और उनकी जो मतलब आग थी दिल में, वो और भी बढ़ जाती है। ठीक है। और वो जो योग ज्ञान का संदेश रहता है वो उनको कैसा लगता है, कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। ठीक है। ये MCQs में भी पूछा गया है कि उनका योग ज्ञान का संदेश कैसा है, तो कड़वी ककड़ी के समान है वो। ठीक है, भांति है। तो ये ऐसा रोग है, मतलब ये जो योग ज्ञान का संदेश का रोग है, उनको ऐसा लगा जैसे ना ही उन्होंने कभी सुना है और ना ही कभी भोगा है और ना ही कभी देखा है। ठीक है। गोपियों का अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों का अनुसार जो राजा का धर्म होना चाहिए वो क्या है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, है ना, और उन पर अत्याचार ना करे, उन पर अन्याय ना करे और अपने प्रजा को ना सताए, उनका भला करे। तो यही उनका राजा, मतलब गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही था। ठीक है। तो एक बार आंसर पढ़ लो इसका, क्या है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वे अपनी प्रजा के हित की रक्षा करें, मतलब उनकी भलाई, है ना, भलाई करे, उनकी रक्षा करे और उस पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार व अन्याय ना करे, मतलब कोई भी दुख कष्ट उन्हें ना दे, है ना, उन पर अत्याचार ना करे, वे किसी भी तरह अपनी प्रजा को ना सताए। प्रश्न 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? वो क्या कहती है लास्ट में आकर? वो कहती है कि हमें अपना मन वापस चाहिए। कौन सा मन? जो वो मथुरा जाते हुए चुरा कर ले गए थे। तो इसका उत्तर में आपको क्या लिखना है? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया है? राजनीति शास्त्र। अब वो पहले से बदल गए हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे, उनको लगता है कि वो अब बदल गए हैं। ठीक है। इसलिए वे पहले से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर हो गए हैं। वो क्या कहती है कि इसमें ये वो कहती है कि एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, बुद्धिमान थे, अब उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है तो अब वो और भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। उन्होंने हम सब गोपियों को योग ज्ञान के कठिन मार्ग पर चलने का संदेश भेजा है। किस पर? योग ज्ञान के। ठीक है। अब वे प्रजा हित, मतलब गोपियों के हित, प्रजा हित, वो अपने आप को कह रही है कि हमारे हित की बातें नहीं सोचते वो। इसलिए गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए, स्वयं न आकर उसे भड़काने के लिए उद्धव को योग ज्ञान के संदेश के साथ भेज दिया। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ श्री कृष्ण ने अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। ठीक है। इस आंसर में क्या बताया गया है? इसमें पूछा था कि ऐसे, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से वो अपना मन वापस लेना चाहती है? कारण ये है कि उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, वो अब उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचते, उन्होंने बिना सोचा समझे क्या भेज दिया? योग ज्ञान का संदेश भेज दिया उद्धव के हाथ।
खुद नहीं आए, वो उद्धव के द्वारा उन्होंने क्या भेजा, योग ज्ञान का संदेश भेज दिया उन्हें भड़काने के लिए, है ना। तो इसीलिए वो अपना मन वापस लेना चाहती है कृष्ण से। 11th क्वेश्चन में है, गोपियों ने अपना वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, फिर भी मैं आपको करा रही हूँ, ये कभी नहीं पूछा जाता। जब उद्धव गोपियों को योग ज्ञान का उपदेश देते हैं तो गोपियों की प्रतिक्रिया होती है कि वे कृष्ण के प्रति अपना प्रेम की सुदृढ़, अनिष्ट व अमिट बताती है। उन्हें योग ज्ञान नहीं चाहिए। जल में रहने वाले कमल के पत्ते तेल से भरी जल में पड़ी गगरी की तरह उद्धव को संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त बताकर गोपियां उन पर व्यंग्य करते हुए उन्हें बड़भागी कहती है। योग ज्ञान संदेश को उसके लिए उचित बताती है जिसका मन चक्री की भांति चंचल है। उद्धव के योग ज्ञान का गोपियों ने उपहास उड़ाया है। इस प्रकार विभिन्न तर्क देकर उन्होंने वाक चातुर्य से वे ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर का परास्त कर देती है। मतलब इसमें ये पूछा गया था कि उन्होंने क्या क्या मतलब बोला है। एक तरीके से इसका मतलब क्या होता है वाक चातुर्य का, कि अपनी चतुरता से उन्होंने क्या क्या उद्धव को बोला है। उन्होंने क्या बोला उद्धव से कि तुम तो इतने बड़भागी हो कि तुम आज तक किसी के प्रेम में नहीं बंधे हो। तुम मतलब इस मोह माया से इस तरह दूर हो जैसे कमल की पत्ती जल में रहकर भी जल स्पर्श नहीं कर पाती और तेल में पड़ी जो तेल की बूंद होती है पानी में, वो भी पानी स्पर्श नहीं कर पाती। इसी प्रकार तुम भी इस मोह माया से दूर हो। और वो क्या कहती है, ये जो योग ज्ञान का संदेश है ये तुम उसको जाकर दो जो क्या रहता है, अस्थिर रहता है, मतलब एक तरफ नहीं रहता, जो चक्री की भांति घूमता रहता है, उसको जाकर दो। तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा, उल्हाने दिए हैं एक तरीके से उद्धव को। विद दिस वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम में। जो इम्पोर्टेंट है ये वाला इम्पोर्टेंट है और 5th वाला भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर कर लेना। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।